हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। क्लैट एग्जाम ये एक ऐसा सेंट्रल एग्जाम है जिसमें आपको देश भर के अलग अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली कि ये जो क्लैट एग्जाम है इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या आने वाला है और जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है उसके लिए हम कैसे अपकमिंग क्लैट एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए ये सारी बातें करते हैं हम इस वीडियो में। और सबसे पहले अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए जो क्लैट एग्जाम है ये देश भर में अलग अलग जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उन 27 में से 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में अगर आपको दाखिला लेना है, अगर आपको लॉ करना है, उसके लिए ये क्लैट एग्जाम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। अब क्लैट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम में पूछा क्या जाता है। क्लैट एग्जाम में बेसिकली इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉजिकल रीजनिंग होगा, कुछ बहुत ही बेसिक तौर पे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो पूरा एग्जाम है 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल थोड़े थोड़े से वेरी करते हैं, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है कि इंग्लिश के 30 ही क्वेश्चंस आएंगे, कभी 28 29 भी आ जाते हैं, कभी 32 भी आ जाते हैं। तो एक रेंज तय है कि हर एक सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो क्लैट एग्जाम है इसमें इंग्लिश के 28 से 32 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। मतलब इंग्लिश का वेटेज कितना रहेगा? 28 से 32 मार्क्स। बिल्कुल उसी तरीके से करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स मतलब जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, जो अभी के अपडेट्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसी के अलावा जो बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो भी 35 से 39 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके अलावा बेसिक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, 28 से 32 मार्क्स के पूछे जाएंगे। लीगल रीजनिंग के 35 से 39 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबसे लोएस्ट वेटेज रखता है क्लैट के एग्जाम में, 13 से 17 मार्क्स। अब देखिए दोस्तों, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट वेटेज कौन सा सब्जेक्ट का है यह हमें पता होना है। क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी को क्रैक करने के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या होता है? हमें स्मार्टली तैयारी करनी है। मतलब हमें मेहनत तो करनी है लेकिन दिमाग लगा के मेहनत करनी है। इसका मतलब यह हुआ जिसके वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चन ज्यादा लगाने, उसका रिवीजन ज्यादा करेंगे। और जिसका वेटेज कम है उस पर टाइम कम लगाने हैं, क्वेश्चन कम लगाने। इसका मतलब अब देखिए इस पूरे सेक्शन में सबसे हाईएस्ट वेटेज है हमारा करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज और लीगल रीजनिंग के। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब क्लैट एग्जाम में अगर आपको बेहतरीन स्कोर लेके आना है तो आपको करंट अफेयर्स एंड जीके, लीगल रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश, इस ऑर्डर में आपको तैयारी करनी है और इसी ऑर्डर में आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। कोई बच्चे 4 घंटे पढ़ते होंगे, कोई बच्चे 6, कोई बच्चे 10 घंटे। आप जितना भी घंटे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो अगर आपका लक्ष्य है क्लैट एग्जाम को क्लियर करना तो सबसे पहले माइंड में सेट कर दीजिए, अभी से ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल देनी है। न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर्स में क्या होता है, देखिए बहुत सारा सिलेबस है, कहीं से भी पूछी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रैंडम इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, कुछ स्पेसिफिक चीजें ही पूछी जाती हैं क्लैट के एग्जाम में। अब यह कैसे पता चले कि दुनिया भर की करंट अफेयर्स में, जो अलग अलग एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आती है, उसमें से क्लैट एग्जाम में किस टाइप की करंट अफेयर्स आती है? तो वो आपको मिलेगा कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे डेली करंट अफेयर्स मिलती है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से आप करंट अफेयर्स फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं वापस से इसके एग्जाम पैटर्न पे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले देखा करंट अफेयर्स एंड जीके, उसके बाद लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बेसिक लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उसको भी अभी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। मतलब आपके इंग्लिश का हो या जीके, रीजनिंग हो या एप्टीट्यूड, हर क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क्स गिलेगा और अगर गलत करते हैं तो -0.25, 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग में।
तो हमें क्या करना है, हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने, इसका मतलब वेटेज वाइज ध्यान देना है। करंट अफेयर्स एंड जीके कवर करेंगे। करंट अफेयर्स तो आपकी कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट की करंट अफेयर्स की जो बुकलेट्स हैं, जो पीडीएफ है, कंप्लीट करंट अफेयर उधर से कवर हो जाएगी। करंट अफेयर्स आपको उधर से मिल जाएगी। लीगल रीजनिंग आपको डेली यहां पे पढ़ाया जा रहा है। और इंग्लिश तो दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो टेंशन ना करें, आ जाइए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको मिलेंगे इंग्लिश के बेहतरीन लेक्चर्स और ऐसे लेक्चर्स कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे का जो डर होता है इंग्लिश सब्जेक्ट से, वो डर भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आ जाइए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक दोबारा मैं बता रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक। अब हम चलते हैं इसके इंडिविजुअल सिलेबस पे कि इंग्लिश में कौन सी जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स में कहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लैट के सिलेबस में। अगर इंग्लिश की बात करें तो यहां पे बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं, मतलब जिसमें एंटोनिम सिनोनिम भी कवर हो जाते हैं, और वोकैबुलरी के ऊपर जिसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। अब वोकैबुलरी में भी कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो स्पेसिफिक तरीके से तैयारी करने को ही हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। स्मार्ट स्टडी मतलब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना। वोकैबुलरी के अलावा करेक्टिंग इनकरेक्ट ग्रामर सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस दिया गया है उसमें से कुछ चीजें गलत हैं, अंडरलाइन कर देते हैं कि ये गलत है, या बी वाला कुछ गलत है, या सी गलत है, या डी, बताओ ए बी सी डी में से कौन सा सही ऑप्शन है। इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन आते हैं, मतलब समान अर्थ और विपरीत अर्थ वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा टेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉटिंग ग्रामेटिकल एरर्स के, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब आप अगर हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को काफी तौर पे इंग्लिश कंफर्टेबल लगती है, उतनी टफ नहीं लगती। मेन डर क्या होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के जो इंग्लिश की फैकल्टीज हैं, इतनी शानदार फैकल्टीज, और फेमस इसी चीज के लिए है कि अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे का जो इंग्लिश का डर होता है, वो इंग्लिश का डर निकल जाएगा अगर आप यहां से इंग्लिश पढ़ लेंगे। यकीन नहीं आता तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी अलग अलग इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस को आप खुद चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा इंग्लिश का सिलेबस, जहां से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंग्लिश के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एप्टीट्यूड। देखिए एप्टीट्यूड का वेटेज कम है, काफी इजी स्कोरिंग है। अब जितने भी बच्चे कल 11th और 12th में मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा था, उन लोगों के लिए एप्टीट्यूड काफी इजी रहेगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आर्ट्स या कॉमर्स या फिर अगर नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, तो भी आपके लिए मैथमेटिक्स बड़ी इजी हो जाएगी। कैसे? देखिए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाने का तरीका है, बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, और एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। कंसेप्ट बनाने के साथ साथ उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके ढेरों क्वेश्चंस करेंगे। और कैसे? जिस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा पूछने की संभावना होती है, उन टॉपिक्स को हम ज्यादा कवर करते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपके नंबर थ्योरी एंड बेसिक अरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हर साल फिक्स 2 या 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क के या तो 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं कि 2 ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन 50 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन 80 मीटर लंबी है, तो बताइए कितनी देर में वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फ्रैक्शंस और इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन भी हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हो जाती है, मॉनेटरी इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों हम इस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं कि चाहे आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हों या फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, आपके इन सभी टॉपिक्स में एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ ही आपको बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराएंगे, सिर्फ कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट एप्टीट्यूड के बाद हम चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जो लगभग काफी बच्चों को आसान लगता है और जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। इसमें सीरीज के क्वेश्चंस आने वाले हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज भी होगी और न्यूमेरिकल सीरीज भी होने वाली है, एनालॉजीज के क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स के क्वेश्चन आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल सीक्वेंस और मैचिंग वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी आ जाता है और हॉरिजॉन्टल या
वर्टिकल लाइंस में खड़े हुए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ये कंपैरेटिवली आसान है और इसमें वेटेज भी काफी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इजी स्कोरिंग टॉपिक है ये, मतलब कम समय कम मेहनत में हमारा ज्यादा मार्क्स आ सकता है। अब हर क्वेश्चन क्लैट में तो 1 मार्क्स का है, चाहे इंग्लिश में हो या मैथ्स में हो या रीजनिंग में हो। तो हमें क्या करना है, जितना कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं पहले उसको फोकस करना होता है। तो रीजनिंग अगर आपको इजी लगती है तो रीजनिंग में बड़े आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। रीजनिंग के बाद हम चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स एंड जीके। अब देखिए करंट अफेयर्स क्या होता है, देश में या इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग जो इवेंट्स हो रहे हैं, किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, किसी की लॉ के हिसाब से इवेंट्स में ज्यादा होती है, कहीं पे वॉर हो रहा है तो उससे रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ के पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे जो करंट अफेयर्स है, रैंडम करंट अफेयर्स नहीं होगी कि केरला के किसी गांव में कोई एक्सीडेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉ के पर्सपेक्टिव से, कानून के पर्सपेक्टिव से देश और विदेश में अलग अलग जगहों पे किस तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, उन इवेंट से जुड़ी ही घटनाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, अलग अलग जो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई या एशियन कंट्रीज की मीटिंग्स हुई, साउथ ईस्ट एशियन का एक अलग करेंसी बना, या फिर किसी की मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेस हुई, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो भी रिसेंटली पिछले 6 महीने में क्लैट एग्जाम के होने से पिछले लास्ट 6 मंथ्स में जो अलग अलग अवार्ड्स दिए गए, ऑनर्स दिए गए हैं अलग अलग लोगों को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और गवर्नमेंट की स्कीम्स, अलग अलग समय पे जो अलग अलग बिल पास होते हैं या अलग अलग स्कीम लॉन्च होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स हो गई या फिर सोशल स्कीम्स, वो सभी स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बेसिक जनरल नॉलेज, जिसमें क्या हो गया, अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी, थोड़ी सी बेसिक इकोनॉमिक्स हो गए, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें, ये सब भी हमारी कवर हो गई करंट अफेयर्स एंड जीके। अब देखिए करंट अफेयर्स को तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगी, मतलब हर रोज की करंट अफेयर, वो भी बहुत ही स्पेसिफिक छांट के बनाए गए करंट अफेयर्स, जिसको अगर आप डेली रीड करते हैं और हर टाइम टू टाइम 1-1.5 महीने में उसको रिवाइज करते जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही मेहनत करके बनाई गई ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स होंगी, डेली बेसिस पे आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो जीके के हैं, देखिए हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से लेके इंडियन ज्योग्राफी, अलग अलग जगहों पे जो पार्क्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, और जो बेसिक सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का सिलेबस होता है, ये सबके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन दोनों मिलाकर, करंट अफेयर्स एंड जीके मिलाकर एक बहुत ही बड़ा वेटेज हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें तैयारी को रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग। देखिए क्लैट एग्जाम है एक लॉ एग्जाम, तो अगर आपको लॉ की फील्ड में करियर बनाना है तो बहुत ही बेसिक लीगल रीजनिंग आनी चाहिए, मतलब इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई चीजें आनी चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट और प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी चीजें कवर हो गई। बेसिक इंपॉर्टेंट जजमेंट, वैसे जजमेंट जो बहुत ही रिमार्केबल लैंडमार्क जजमेंट्स माने जाते हैं लॉ की दुनिया में, उन जजमेंट से रिलेटेड आपको चीजें पढ़नी होगी और वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और प्रोविजंस आ सकते हैं, अलग अलग टाइम पे जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, जैसे पहले आईपीसी हुआ करती थी, अभी अलग एक अमेंडमेंट करके एक नया बिल पास किया गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो भी आपको कवर कराए जाएंगे कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीआर लॉ, लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉज, अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं, वो सारी चीजें भी यहां पे कवर होंगी। और करंट लीगल अफेयर्स, मतलब अभी करंट अफेयर्स के सेंस में जो अलग अलग लीगल अफेयर्स या लीगल इश्यूज या सुप्रीम कोर्ट में जो अलग अलग दिन अलग अलग डिसीजंस होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजेस के स्टेटमेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहां पर कवर होंगे और ये सारी चीजें होंगी आपकी लीगल रीजनिंग में। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेड होकर क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन घर पे बैठे करना चाहें या फिर ऑफलाइन, तो आप
आ सकते हैं कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस, अगर आप हरियाणा या नियर बाय जगहों पर रहते हैं तो आप रोहतक में आ सकते हैं, या फिर चरखी ददरी पर आप यहां पर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन एक्सेस भी मिलेगा। लेकिन अगर आप इन सिटी से थोड़ा ज्यादा दूर रहते हैं और अगर आप ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप इसकी कंप्लीट घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। कैसे? आपको सिंपली कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको उसमें डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे क्लैट के। मतलब क्लैट का जितना भी सिलेबस है, चाहे इंग्लिश हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, लीगल रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, जनरल नॉलेज हो या करंट अफेयर्स, सभी के लेक्चर्स आप पहले कुछ दिन फ्री में देख सकते हैं। आप हर एक के लेक्चर खुद देख के चेक करिए कितने शानदार लेक्चर्स हैं, और जब आपको लेक्चर्स बहुत ही शानदार पसंद आ जाए, फिर आप इसके कंप्लीट क्लैट के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको हमारी डेडिकेटेड एक्सपर्ट फैकल्टी टीम मिलेंगी, जिनको बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है क्लैट एग्जाम के बच्चों की तैयारी कराने का। उसी के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन मोड में लेते हैं तो ऑनलाइन आपको फ्री में हाइब्रिड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप ऑफलाइन करने वालों को भी ऑनलाइन एक्सेस दिया जाएगा, ताकि अगर आपका कभी कोई लेक्चर छूट जाए, कोई लेक्चर रिवाइज करना हो, उसके लिए आपके पास ऑनलाइन एक्सेस भी दिया जाएगा हाइब्रिड मॉडल में। इसी के साथ साथ इंडिविजुअल जो आपके डाउट्स आते हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में डाउट्स आते हैं, नॉन मैथमेटिकल वाले बच्चों को मैथ्स में डाउट्स आते हैं, या किसी को लीगल रीजनिंग में क्वेश्चंस नहीं बनते, तो इंडिविजुअल हर एक बच्चों के डाउट्स किए जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और अगर आप ऑफलाइन रोहतक या चरखी ददरी में अगर आप आके पढ़ते हैं तो आपके ऑफलाइन वहां पे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। उसी के अलावा रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, मतलब टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट होते हैं, और उसी के साथ साथ यहां पर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है। मतलब हर मंथ एक फिक्स्ड डेट को आपके एक मॉक टेस्ट होते हैं। उस मॉक टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी क्लैट के एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं, उन बच्चों में आपका कंपटीशन चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कहां पर है। तो दोस्तों, इससे बेहतर तैयारी का और सोर्स हो ही नहीं सकता। तो अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं क्लैट एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले तो काम करिए, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर अगर आप ऑफलाइन रोहतक या चरखी ददरी में एनरोल करना चाहते हैं तो आप अभी कॉल करें 8813888868 पे। इस नंबर पे कॉल करें और अभी आप अपना एडमिशन में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे बैठे ही तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन एक्सेस लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिंक को क्लिक करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस पे लॉगिन करें, और फिर क्लैट एग्जाम का फाउंडेशन कोर्स, मतलब बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ाएगा कोर्स रहेगा। तो इस कोर्स में आप एनरोल करके अपनी क्लैट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए मिलते हैं हम रोहतक चरखी ददरी में, या फिर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, जहां पे हम आपकी क्लैट एग्जाम की तैयारी कराएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, या कोई भी सवाल या कोई क्वेश्चन आ रहा हो एग्जाम को लेके या तैयारी को लेके, या और कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट से। थैंक यू।